कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर हुगली नगर में 8 साल के शियांशु के रूम में जब उसकी कज़न पहुंचती है तो वो क्या देखती है। शियांशु ज़मीन में पड़ा है, खून में लथपथ, और उसका चेहरा बहुत ही बुरी तरीके से कुचल दिया गया है। उसके जिस्म के हर जगह चोट के निशान है और उसके नसें भी काट दिए गए हैं। और ज़मीन में एक किचन नाइफ भी पड़ा था। टीवी ऑन था बहुत ही ज़ोर आवाज़ में, यानी खूनी ये चाहता था कि कोई आवाज़ रूम से बाहर नहीं जाना चाहिए। और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस ये सब कुछ देखकर शॉक हो जाते हैं। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी देखना शुरू किया और उनके हाथ ऐसा कुछ लगा, वहां पे सारे लोगों के होश उड़ गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिंदू रेड लाइन। चले शुरू करते हैं। शियांशु के फादर पंकज शर्मा और उनकी मां शांता शर्मा दोनों ही जॉब करते थे और दोनों मिलकर घर चलाते थे। उनका एक बेटा शियांशु जो कि 8 साल का था, वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। तो यहाँ पे शियांशु के साथ जो हुआ वो देख के सारे लोग परेशान थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पुलिस जब घर देखते हैं तो घर का हर दरवाज़ा और हर खिड़की बिल्कुल सेफ था, कोई फोर्स एंट्री नहीं थी और घर में हर महंगा सामान अपने जगह पड़ा था, यानी घर से कोई चीज़ चोरी नहीं हुआ था। और घर में एक डॉग भी पाल रखा था जो कि हर अनजान शख्स को देख के भौंकता था। 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच जब शियांशु का मर्डर हुआ, उस वक़्त किसी ने डॉग की भौंकने की आवाज़ नहीं सुनी थी। तो पुलिस वालों को यहाँ पे ही शक पड़ जाता है कि कातिल घर में ही है, न कि घर में कोई फोर्स एंट्री हुई है और न ही किसी महंगी चीज़ को घर से उठाया गया है और न ही कुत्ते को भौंकते हुए किसी ने सुना है। तो इन तीनों चीज़ों को देख के पुलिस को शक पड़ जाता है कि कातिल घर में ही छुपा है, तो मर्डर किसी अपने ने किया है। इस बात पे पुलिस वालों ने काम करना शुरू किया। रिश्तेदारों के और शियांशु के माँ बाप के मोबाइल फोन उठा लिए गए। कॉल रिकॉर्ड से पुलिस वालों को कुछ खास नहीं मिला, इसलिए पुलिस वाले मोहल्ले के सीसीटीवी देखने लगे। तो जैसे ही सीसीटीवी के रिकॉर्ड्स देखे गए तो पुलिस वालों को वहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच एक औरत पे शक पड़ जाता है, जो कि इतने लोगों के बीच पुलिस वालों को आती जाती दिखाई दे रही है। तो पुलिस वालों को उसकी चाल चलन में थोड़ा बहुत शक हुआ और उस औरत ने एक मास्क भी पहना था। और वो रिकॉर्ड उठाते हैं और शियांशु के माँ बाप को दिखा देते हैं। तो शियांशु के माँ ने उस औरत को पहचानने से इनकार कर दी, लेकिन जैसे शियांशु के फादर को दिखा देते हैं, वो झट से पहचान लेता है और उस लड़की का नाम बता देता है कि ये तो शांता का दोस्त इशरत परवीन है। शांता और ये बहुत अच्छे दोस्त थे। इन दोनों का जो है रोज मिलना होता है, एक दूसरे के घर आना जाना रहता है। शियांशु के फादर पंकज शर्मा का ये सब कहना था पुलिस वालों को। तो पुलिस को शक पड़ जाती है कि पंकज शर्मा और इशरत परवीन के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, इन दोनों के बीच ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा जिसके वजह से ये सब कुछ हुआ। पंकज शर्मा का मोबाइल फोन उठाते हैं और उसके डिटेल्स चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिलता, कोई ऐसा चीज नहीं मिलता जिससे साबित हो कि इन दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा हो। पुलिस वाले वहाँ पे नाकाम रहे। लेकिन मुझे यहाँ पे शक पड़ता है कि इशरत परवीन तो शांता शर्मा का दोस्त था, लेकिन शांता शर्मा ने उससे पहचानने से इनकार क्यों किया। तो पुलिस वाले इशरत परवीन का फोन डिटेल चेक करते हैं तो उन्हें क्या देखने को मिलता है। जिस दिन शियांशु का मर्डर हुआ था 2 बजे को, उस दिन 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इशरत परवीन की मोबाइल ऑफ थी। तो पूरे 7 घंटे मोबाइल ऑफ थी। यहाँ पे पुलिस वालों को कुछ और भी देखने को मिलता है कि इशरत परवीन का एक ही नंबर पे बहुत ज्यादा बातें होती रहती थी, कई घंटों बातें होती थी, रात भर बातें होते थे। तो पुलिस वालों ने उस फोन नंबर का पता लगाया तो वो फोन नंबर निकला शांता शर्मा का। तो पुलिस वाले यहाँ पे परेशान हो गए सारे कि उन दोनों का जो है एक दूसरे से मिलना जुलना रहता था, फिर भी ये दोनों कॉल पे इतने लंबे टाइम तक क्या बातें करते थे। और उन दोनों का व्हाट्सएप डिटेल निकाला तो उन्हें बहुत ही शॉकिंग चीज़ देखने को मिला कि शांता शर्मा और इशरत परवीन की नाजायज़ ताल्लुकात थे आपस में, और वो दोनों व्हाट्सएप में ऐसे ऐसे पिक्चर भेजते थे एक दूसरे को, तो ये कैसे हो सकता है। शांता शर्मा ऑलरेडी मैरिड है
اور اس کی ایک بچہ بھی ہے اور اوپر سے وہ یہ غلط کام کر رہی ہے۔ پولیس والے آ گئے، پورے محلے میں پتہ کرنا شروع کیا۔ ان دونوں کا آپس میں بس دوستی کا رشتہ یہی ہمیں پتا ہے اور ان دونوں کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا۔ تو محلے والے انکار کر دیتے ہیں۔ پولیس والے پنکج شرما کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پنکج شرما سے پوچھتے ہیں تو پنکج شرما صاف صاف بتا دیتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتا تھا پہلے سے کہ ان دونوں کے بیچ یہ سب کچھ چل رہا تھا، لیکن میں خاموش رہا محلے کے لوگوں کے ڈر سے اور اپنے بچے کی ڈر سے۔ پنکج شرما خاموش رہا، لیکن اس خاموشی کا اتنا بڑا سزا اسے ملے گا یہ اس کو نہیں پتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، پولیس والے ان دونوں کو اٹھا لیتے ہیں، پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کی جو ہے اچھی خاصی مرمت کرنے کے بعد وہ بات اگل دیتے ہیں اور شانتا شرما یہ بیان ریکارڈ کر دیتی ہے کہ اس نے ہی اپنے بیٹے کا مرڈر کیا ہے اپنے دوست عشرت شرما کے ساتھ مل کے۔ تو وہی وہاں پہ سارے لوگ دنگ رہ گئے، یقین تو کسی کو نہیں ہوا لیکن ثبوت ان کے پاس تھے۔ لیکن پولیس والے اس بات سے پریشان تھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اسے جیسے پوچھا گیا اس نے بتایا۔ تو اس دن شیانشو اسکول سے چھٹی ہو کے گھر پہنچتا ہے، پہنچ کے جیسے روم میں انٹر ہوتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ماں شانتا شرما اور عشرت پروین دونوں بیڈ پہ تھے۔ وہ بچہ 8 سال کا بچہ، وہ پریشان ہو گیا۔ وہ بیچارہ آخر کیا کر سکتا ہے، وہ نہ کسی سے شیئر کر سکتا ہے نہ خود کچھ کر سکتا ہے۔ تو وہ دونوں اس گناہ میں اتنے مگن تھے کہ وہ روم کا دروازہ بند کرنا بھی بھول گئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، شیانشو اپنے ماں سے بات نہیں کرنے لگا، ناراض رہنے لگا۔ تو یہاں پہ اس کی ماں کو ایک ڈر ستاتا تھا کہ کہیں یہ باہر جا کے ہمارا راز سب کے سامنے نہ کھول دے، اگر اس نے کسی کو بتایا تو محلے میں ہماری بے عزتی ہوگی، کہیں ہماری بدنامی نہ ہو۔ اس ڈر سے اس چھوٹے سے 8 سال کے بچے کی مرڈر کر دیا۔ روم بند کر کے ٹی وی آن کر دیتے ہیں کہ آواز باہر نہ جائے، اور پھر اس بیچارے کا سر پکڑ کے دیوار سے دے مارتے ہیں، پھر اس کو لا کے ٹیبل سے مار دیتے ہیں، اور جیسے وہ زمین پہ گر جاتا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں، کچن سے چاقو لے جاتے ہیں، اس بیچارے کی نس کاٹ دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اس کی جان نکلنے کی۔ تو جیسے وہ بیچارہ دم توڑ دیتا ہے، شانتا ایک روڈ سے نکل جاتا ہے اور عشرت پروین دوسری روڈ سے، اور جو عشرت پروین نکلتی ہے اس روڈ پہ CCTV لگا ہوتا ہے، اس لیے وہ کیپچر ہو جاتی ہے، لیکن شانتا کیپچر نہیں ہو جاتی۔ ان دونوں نے ایک گناہ کو چھپانے کے لیے دوسرا سنگین گناہ کیا۔ تو اس کے بعد لوگوں کو کسی بھی رشتے پہ بھروسہ نہیں رہے گا، اور کمنٹ کر کے بتانا کہ اس سے بھی بھینکر کچھ ہو سکتا ہے کیا۔ اور ویڈیو کو لائک مارو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔